परमात्मानं मानम्ये मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या सादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंदमय कर्म विभाव पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाऊं स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परमात्म प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्म प्रणमो मिले प्रकाश। लोग पाठ करेंगे। इष्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि कर्म वो पुद्गल जो है वो क्यों बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, हमेशा बनते रहते हैं क्या। तो उसका जवाब ये दिया कि श्लोक में तो जवाब ये दिया कि कर्म कर्म का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है। तो जब जो प्रभाव में होता है वो अपनी वृद्धि करता है। तो जो अपना प्रभाव का मतलब है कि कौन पावर में है, किसका अभी बल अधिक हो रहा है। तो कभी कर्मों का बल अधिक होता है तो कर्म जीव पे हावी हो जाते हैं तो और कर्म बनते हैं, अच्छे स्थिति अनुभाव वाले बन जाते हैं। और कभी जीव का प्रभाव होता है यानी जीव का पुरुषार्थ अच्छा होता है, अधिक होता है, तो फिर वो कर्म उतने उस हिसाब से नहीं बन पाते हैं। ये बात यहाँ पर बताई है कि किसी समय जीव बलवान होता है, किसी समय कर्म बलवान होता है, ऐसा ये चला ही आ रहा है। तो ये कर्म, अब फिर जो प्रश्न था कि वो कर्म पुद्गल किस प्रकार बनते हैं, तो उसके जवाब के लिए ये इसमें वो दिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक। एक बार अपन श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। 31 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 79 इष्टोपदेश ग्रंथ में। श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीवहितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थं को न वांछति जीव जीव का हित करे कर्म कर्म की वृद्धि निज बल सत्ता सब चढ़ी को न जहे निज रे। तो यहाँ प्रश्न ये था उत्थानिका में कि वो पुद्गल किस प्रकार बनते हैं, तो उसके जवाब में ये यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के जो श्लोक दिए थे कि जीव कृतं परिणामं निमित्त मात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमत्येत्र पुद्गलः कर्म भावेन, कि जीवकृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर
जो जीव से भिन्न है वो अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमित होते हैं। यानी वो कर्म किस प्रकार बनते हैं कि जीव के परिणामों का निमित्त कर्म बंधते हैं अपनी उपादान की योग्यता से। उनमें योग्यता है, हर किसी वर्गना में कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता नहीं है। भाषा वर्गना में, आहार वर्गना में, मनोवर्गना में, तेजस वर्गना में, वो कार्मण वर्गना है, उसी में कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता है। लेकिन उसको कर्म रूप परिणमित अपने आप ही नहीं होती रहती है, बड़े बड़े जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। तो जीव के जो परिणाम है मोह राग द्वेष के परिणाम, उसका निमित्त पाकर ही वो कार्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित होती है। और जीव भी स्वयं ही अपने उपादान की योग्यता से मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है। लेकिन जीव को मोह राग द्वेष रूप परिणमित कराने में वो कर्म का उदय, वो पौद्गलिक कर्म, ये निमित्त होता है। ऐसा ये परस्पर में दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो फिर जब कभी जीव बलवान होता है तो वो अपने हित के कारण रूप मोक्ष की आकांक्षा करता है, तो वो पुरुषार्थ करता है। इस प्रकार से यहाँ ये कहा कि जो कर्म से बंधा हुआ जीव है वही कर्मों का संचय करता है। कर्म से बंधा हुआ जीव का मतलब क्या है? जो कर्म के उदय में कर्म के अनुरूप हो रहा है, जैसा कर्म का उदय नचा रहा है वैसा वो नाच रहा है, वो कर्म से बंधा हुआ है, तो वो नए नए कर्म को ग्रहण करता है। ये तो भावात्मक हुआ। और द्रव्यात्मक रूप से देखें तो जहां तक कर्म का बंधन है, बंद हो रहा है, वो तो वहां तक नए नए कर्मों का ग्रहण मतलब आश्रव। तो आश्रव है वो 10वें गुण स्थान तक होता है। यद्यपि उदय और सत्ता तो चलती है 14वें गुण स्थान तक, लेकिन नए कर्मों का ग्रहण वो 10वें गुण स्थान तक भी होता रहता है। भावार्थ की चर्चा भी अपन ने कर ली थी आदि। 2 पैराग्राफ हो गए थे। कर्म तो जड़ है, उसको सुख दुख नहीं उनमें से। पढ़ लेते हैं एक बार, पढ़ के आगे बढ़ते हैं। भावार्थ है पेज नंबर 80 पे। 80 पे है ना नीचे। अनादि काल से इस जीव को कर्म के साथ संबंध है। यदि जीव पूर्व संचित कर्म के उदय काल में अपने आत्म स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़े, अर्थात उसमें आत्म बुद्धि करे, तो पुराने कर्म नए कर्म के आश्रव में निमित्त होते हैं। ये जब उसमें जुड़ता है तो वो कर्म के से बंधा हुआ जीव कौन कहला रहा है? जो उसमें जुड़ा हुआ है। अब 10वें गुण स्थान के ऊपर वहां कर्मों के साथ जुड़ान नहीं है। क्यों नहीं है? कि मोह राग द्वेष है, वो कर्मों से जोड़ते हैं। तो मोह राग द्वेष भाव नहीं है 10वें गुण स्थान के ऊपर, इसलिए वहां नए कर्मों का आश्रव भी नहीं होता है। जुड़ना मतलब फिर भी वो वैसे अपने जैसे तो नहीं जुड़ते हैं, अपने जैसे नहीं जुड़ते, लेकिन फिर भी वो जो कर्म का उदय है तो वो राग का अंश बाकी है ना, कुछ तो अंश बाकी है, उसी को भी जुड़ना समझ लो। बुद्धिपूर्वक नहीं जुड़ रहे, लेकिन क्योंकि वो कर्म अभी बचा है, संजुलन लोभ बचा है, तो वो उसका उदय है, उस उदय को ही यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए मैंने 2 तरह से कहा। भावात्मक रूप से तो 4थे गुण स्थान में ही बंद हो गया, भावात्मक रूप में तो ज्ञानी को 4थे गुण स्थान वाले को निराश्रव कह दिया। लेकिन यदि हम फैक्ट देखें, वस्तु स्थिति के देखें, तो 10वें गुण स्थान तक भी कर्मों का आश्रव चल रहा है। तो वो जो कर्मों का आश्रव कब होगा? कि जब उसमें जीव जुड़ेगा, अर्थात मोह राग द्वेष रूप परिणमित होगा। तो जहां तक मोह राग द्वेष है वहां तक कर्म का आश्रव है, वहां तक उनका बंध है। और जहां पूर्ण वितराग हुआ, 11वें में भी भले ही टेम्परेरी है लेकिन वितरागता है, 12वें में भी वितरागता है, 13वें 14वें में तो है ही, तो फिर कर्मों का बंध नहीं। जब जीव कर्मोदय से जुड़ता है तब कर्म की बलजोरी है, ऐसा कहा जाता है। परंतु जब जीव कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं भोगता, तब पुराने कर्म का उदय नए कर्म बंध में निमित्त नहीं होता। उस समय यह कहा जाता है कि जीव के बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ वश नहीं चलता। कर्म तो जड़ है, उसको तो सुख दुख नहीं होने से हित नहीं होता। भाई देखो, जीव ने मोहरा, अभी ये जो अपन ने दोनों अर्थ पढ़े ना पुरुषार्थ से पाई थी, कि जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म पुद्गल रूप परिणमित हो, कर्म पुद्गल कार्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित हो रही है। तो वहां
तो उस कार्बन वर्गनाभ को कर्म रूप परिणमित होने में जीव ही सहयोग कर रहा है, एक तरह से निमित्त हो रहा है ना। तो वो जीव किसका अहित कर रहा है? स्वयं का यह हित हो रहा है ना। परिणमित तो हो रही है कार्बन वर्गना कर्म रूप, लेकिन वो जीव मोहराग देश रूप भाव कर रहा है, तो वो कार्बन वर्गना कर्म रूप परिणमित होकर उसी के साथ बन रही है, तो अहित तो इसका हो रहा है। और ये द्रव्य कर्म का उदय वो जीव को मोहराग देश कराने में निमित्त हो रहा है ना। तो इसको क्या नुकसान हो रहा है? जैसे जीव ने मोहराग्देश परिणाम करे, तो वो कार्बन वर्गना कर्म रूप परिणमित हुई, तो नुकसान किसका हो रहा है? वो जीव के साथ ही बंध रही है ना, फिर जीव को दुख देगी, वो जीव का नुकसान हुआ है। ऐसे ये कर्म द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म के उदय ने जीव को मोहराग्देश भाव कराया, तो इस द्रव्य कर्म के उदय का क्या नुकसान हो रहा है? इसको कोई सुख दुख कुछ नहीं हो रहा है। ये बात ये कह रहे कर्म तो जड़ है, उसको तो सुख दुख नहीं होने से उसका तो हितहित नहीं होता, परंतु जीव के हीनादिक पुरुषार्थ की अपेक्षा से वह बलवान या बलहीन कहलाता है। यानी कर्म को कोई सुख दुख नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सोचे बहुत दिन हो गए इस जीव ने मुझे बांधा ही नहीं, या कोई जीव मुझे बांध ही दिया, ऐसा कोई कर्म को कुछ होता हो कि मेरे ग्राहक ही खत्म हो गए, ये मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं तो मेरी ग्राहकी कम हो जाएगी, उसको कुछ मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर उसको बलवान या उसको बलहीन ही क्यों कहा जा रहा है? ये जीव की तरफ से, जीव की तरफ से। जीव का अगर पुरुषार्थ हीन है तो कर्म को बलवान कहा जा रहा है, और जीव का पुरुषार्थ अच्छा है तो कर्म को बलहीन कहा जाता है। जीव के वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर ही कर्म के बल का माप व्यवहार से आंका जाता है। जीव का वर्तमान कैसा पुरुषार्थ है, उसके आधार पर वो कर्म कितना बलवान होगा, कितना बलवान है, उसको उस आधार पे आंका जाता है, देखा जाता है, नापा जाता है। जब कर्म का संचय होता है तब कर्म अपना हित चाहता है, ऐसा कहा जाता है। कर्म कर्म को बुला रहा है, तो कर्म इकट्ठा हो रहा है, तो वो अपना हित चाह रहा है ना, भी मेरी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे ज्यादा हो गए तो अपना हो जाती मेजोरिटी, तो मेजोरिटी से अरे अपन ट्रेन में कहीं होते ना, जैसे हम मान लो अपन 3 लोग गए और फिर अपने को अपने से 1-2 डिब्बे इधर उधर आगे पीछे अपना कोई साधन में दिख जाए, 2-3 लोग वो हैं, 2 लोग हैं समझ लो, तो हम क्या चाहते हैं? फिर हम अपने आसपास वालों से किसी से सेटिंग करते हैं, वो भी इधर ही आ जाए, अपन एक साथ हो जाए, और अपने तीनों में से किसी का इधर उधर हो, अलग अलग आ जाती ना सीट, बाद बाद में रिजर्वेशन कराते हैं, तो फिर तो अपन करते हैं कैसे भी करके बात कर कर आके कि भैया सेट हो जाओ इधर उधर, तो सब अपना हित चाहते हैं, सब अपनों को बुलाना चाहते हैं। तो कर्म है, वो कर्म का जब संचय हो रहा है तो कर्म अपना हित चाहता है, ऐसा कहा जाता है। वह जड़ होने से उसको चाहना या इच्छा नहीं होती, वो जड़ है तो उसको ये जो कहा है ना कर्म कर्म का हित चाहता है, उसका क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं कि कोई ये सोचे कि कर्म को भी इच्छाएं होती होगी, तो कर्म को इच्छाएं नहीं होती, लेकिन मतलब क्या कहें, कहने की बात, कैसे कहें इस बात को, इसलिए कह रहे हैं कि वो अपना हित चाहता है, ये कहा जाता है। कर्म को कोई इच्छा या चाहना नहीं होती, कर्म कर्म का हित चाहता है, अर्थात कर्माविष्ट जीव कर्म का संचय करता है। जो कर्मों से बंधा हुआ है वो कर्म का संचय करता है, ऐसा टीकाकार के कथन का भाव आशय अभिप्राय है। जो लास्ट लाइन दी थी ना टीका की लास्ट लाइन, इसलिए जान की कर्माविष्ट जीव कर्मों का संचय करता है, मतलब कोई ये सोचे कि कर्मों को इच्छाएं होती होगी, तो जीव को इच्छाएं होती, कर्म को भी इच्छाएं होती, तो ऐसा कर्म कोई चेतन नहीं। यहाँ जो कर्म की बात चल रही है वो द्रव्य कर्म, जड़ पुद्गल कर्म, और जो भाव कर्म है मोरादेश भाव, वो भाव कर्म वो जीव के परिणाम, पर यहाँ जो बात चल रही है कर्म कर्म का इच्छा आता है, वो द्रव्य कर्म की बात। जब जीव स्व स्वरूप का भान करके पर से हटकर जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे उसका यानी जीव का बल बढ़ता जाता है। जैसे जैसे पहले अपने स्वरूप का भान करके और पर से हटकर, देखो कभी कोई किसी पे डिपेंडेंट हो, समझ लो
जैसे कि हम लोग है ना, हम लोग डिपेंडेंट हैं बाइयों के है कि नहीं? हाँ, हम उन पे निर्भर रहते हैं, हम डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो क्या है, वो हावी रहते हैं, चाहे जब छुट्टी करें और चाहे जैसे और जो करें, हम फिर भी उनकी हाँ जी और मीठे बोलना पड़ता है। और खूब, क्यों? क्योंकि हम डिपेंडेंट है। और जब हम अपना बल पहचान लें कि अरे हम ही घर में चार औरतें हैं और चारों मिलके काम कर लें, तो क्या जरूरत है उनकी पराधीनता की? क्या जरूरत है? तो जब हमने अपना बल पहचान लिया, ये कह रहे हैं, जब जीव स्व स्वरूप का भान करके, अपने स्वरूप का भान करे कि ये हम पे हावी हो रहे, हम कौन है, हम मालिक है कि ये मालिक है? हम मालिक है। तो अपने स्वरूप का भान करके फिर पर से हटकर, अभी देखो वो क्यों मतलब वायु की पराधीनता क्यों हो रही है? क्योंकि समय तो सबके पास है 24 घंटे, और पहले भी होता था, पुराने जमाने में भी, अभी भी उतना ही है। ऐसा तो है नहीं पुराने जमाने में 48 घंटे का दिन होता था और अभी 24 घंटे का दिन रह गया। तब भी काम होते थे और सारे काम हाथ से होते थे, घर में होते थे, और अभी भी होते हैं। और फैमिली कितनी बड़ी बड़ी होती थी, ज्वाइंट फैमिली। अकेले भी हो ना तो दो पांच सात बच्चे वो ज्वाइंट से कम नहीं होती थी। और अब कितनी फैमिली रह गई, दो दो लोगों की, दो लोगों की फैमिली है, फिर भी दो तीन नौकर आते हैं, नौकर दो तीन आते हैं। ये क्या है कि हम पर की तरफ लक्ष्य है, क्योंकि हम घर में नहीं रहना चाहते, घर के काम नहीं करना चाहते, हम बाहर जाते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमें समय नहीं मिलता है अपने काम करने का। पर की तरफ लक्ष्य है, पर का मतलब बाहर है। तो जब जीव स्व स्वरूप का भान करके पर से हटकर अपने स्वरूप का, अपने काम काज का ध्यान किया, तो बाहर इधर उधर किट्टी पार्टियां किट्टियां होगी, किट्टी मतलब किट्टी मतलब होता है बिल्ली, बिल्लियां बन जाती हैं अपने स्वरूप को भूलकर। तो पर से हटकर जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे उसका जीव का बल बढ़ता जाता है। ये हम अपने काम करने में खुद ही समर्थ है, हमको उनकी पराधीनता नहीं, हम कर लेंगे। हम उसको ये दिखाएंगे कि ये तुम क्यों नहीं आई, तेरे बिना परेशान हो रहे हैं, तो वो हावी रहती है और हमको परवाह ही नहीं है। मता वो कहेगी मैं छोड़ जाऊंगी, छोड़ जा, बहुत मिलेंगी हमको, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो घबराती है, जैसे हम कह दो ना कि हम तो दूसरी को रख लेंगे, हमारे तो तैयार है, तो फिर वो घबराती है। और अपन कहो ना नहीं नहीं हम किसको लगाएंगे, हमारे तो है ही नहीं, तू ही आना, तो फिर वो उसका बल बढ़ता है। तो अपने अपने बल को पहचान कर हम किसके सामने दीन बन रहे हैं, हमें समझते ही नहीं है। हम मालिक हैं फिर भी हम उसके भाई के सामने दीन बनते हैं। तो अपने बल को पहचानते ही नहीं, अपने स्वरूप को पहचानते ही नहीं। तो जब जीव स्व स्वरूप का भान करके पर से हटकर जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे उसका यानी जीव का बल बढ़ता जाता है और कर्म का निमित्तपना टूटता जाता है। हम अपने काम खुद करने लग जाएंगे, अपने को भी अच्छा लगता है कि स्वतंत्रता है, धीरे धीरे हटाओ जी अपन ही कर लेंगे, क्या जरूरत है भाइयों की, जरूरत ही नहीं। तो ऐसे ही जब जीव अपने स्वरूप का भान करता है और फिर वो भी देखती मुझे मेरी जरूरत ही नहीं इनको, क्या करें? तो कर्म भी देखते हैं कि इनको मेरी परवाह ही नहीं है, ये मेरे को घास ही नहीं डाल रहा अब जीव, तो कर्म भी अपने आप ही बलहीन हो जाता है। वो ताकत कब तक रहती है? जैसे समझ लो पिक्चर्स में आता है ना, ऐसे कोई विलेन हो, कोई सेठ जी हो और वो विलेन है, नौकर चाकर मुनीम कुछ बन के और चापलूसी कर करके पैसा हड़पता रहता है। और फिर जब सेठ जी को अपना पता लग जाए और फिर उसकी चापलूसी में नहीं आए, तो अपने आप ही फिर वो पतली गली से निकल लेता है, खिसक लेता है कि भैया ज्यादा हटके तो और अपन पंजे में आएंगे, तो निकल लो। तो ऐसे ही वो जैसे जैसे जीव का बल बढ़ता जाता है और कर्म का निमित्त बना टूटता जाता है, उस समय जीव की सबलता हुई, जीव बल सहित हुआ और कर्म की निर्बलता हुई, ऐसा कहा जाता है। देखो मैंने पहले ही दिन आपको कहा था, कौन बलवान है, जीव बलवान है कि कर्म बलवान है? परसों कहा था कौन बलवान है, जीव बलवान है, यही कहा था। और भी कुछ कहा था, और कुछ कहा था, बोलिए अर्चना जी। अर्चना जी नोएडा नहीं, जबलपुर। अब मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा, जबलपुर नोएडा किसी को ध्यान नहीं है?
कौन बलवान है? अरे दोनों ही अनंत बल के धनी हैं, दोनों अनंत वीर्य के धनी हैं। जीव भी एक द्रव्य है और हर द्रव्य में वीर्य नाम का गुण है। पुद्गल के एक एक परमाणु में, एक एक कार्बन वर्गना में अनंत अनंत शक्ति है। तो कोई बलहीन कोई नहीं है, दोनों ही बलवान है। तो फिर ये इसलिए कहा जाता है कह रहे हैं कि जीव को बलवान क्यों कहा जा रहा है, कि इस अपेक्षा से कि जीव कर्मों के अधीन हो जाता है, कर्म के उदय के हिसाब से चलता है, तो जीव को बलहीन कहा जाता है और कर्म को बलवान कहा जाता है ना। कर्म को कोई इच्छाएं थोड़ी ना है कि मैं बलवान बनूंगी नहीं बनूंगी। कर्म को ऐसी इच्छा होती है कि इस जीव को मजा जगाता हूँ, कुछ नहीं है उसके। कर्म के ज्ञान भी नहीं है और उसके इच्छा भी नहीं है। मुख्य प्रकाशन में दिए हैं शब्द, उसको ज्ञान भी नहीं है, उसको इच्छा भी नहीं है। फिर क्या होता है कि उसमें परिणमन की शक्ति है और जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वो ऐसे ऐसे परिणमित हो जाता है। कि ज्ञान भी जीव में है, इच्छा भी जीव में है। वो उस इच्छा, अपने ज्ञान स्वरूप को भूलकर वो इच्छाओं के कारण मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है, जिसके कारण कर्म के अधीन हो जाता है। तो जैसे ऊपर कहा था ना कि वो कर्म तो जड़ है, उसको चाहना इच्छा होती नहीं है, कर्म कर्म का हित चाहता है, ये तो कहा जा रहा है। ऐसे ही ये कर्म बलवान हो रहा है, ये कहा जा रहा है। कर्म अलग द्रव्य है, जीव अलग द्रव्य है, दोनों की शक्ति न्यारी न्यारी अलग अलग है बिल्कुल दोनों की। लेकिन ये कथन क्योंकि जीव की तरफ से देखा जा रहा है, हम जीव हैं, मैं जीव हूँ और बाकी के जीव है, समझने वाला जीव है, समझाने वाला जीव है, जीव की मुख्यता है, इसलिए जीव की अपेक्षा से यहाँ पे बात चल रही है। तो जैसे जैसे जीव का बल बढ़ता जाता है और कर्म का निमित्त बना टूटता जाता है, उस समय जीव की सबलता हुई और कर्म की निर्बलता हुई, ऐसा कहा जाता है। मिथ्यात्व दशा में कर्म बलवान हो रहा है और मिथ्यात्व दशा में ही जैसे ही जीव समझ लो 5 लब्धियां के सन्मुख होता है, करण लब्धि के सन्मुख होता है, तो वो जीव का बल प्रारंभ हो गया। और सम्यक दर्शन होने के बाद से लेके चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक कौन बलवान हो गया? अब जीव का बल बढ़ता जा रहा है, कर्म का बल क्योंकि उसके साथ ही कम होते जा रहे हैं ना, कम होते जा रहे हैं। वो उसको तो वो अपना हित चाहता था, तो वो और कर्मों को बुलाता था, अब वो और आ ही नहीं पा रहे, तो जो कम रह जाते हैं वो अपने आप ही समझ लो चुपचाप बैठ जाना पड़ता है कि अपने अभी अल्पसंख्यक रह गए, माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज है तो फिर चुपचाप बैठो तो ये ठीक है। देखिए, जब जीव स्व स्वरूप से च्युत होकर, ऊपर कहा था जब जीव स्व स्वरूप का भान करके, अब उसका अपोजिट बात बता रहे हैं। जब जीव स्व स्वरूप से च्युत होकर पर की ओर का यानी कर्म निमित्त आदि की ओर का झुकाव करके पर के साथ एकता बुद्धि रूप विपरीत पुरुषार्थ करता है, तब वह स्वयं कर्म के वश हो जाता है। जब हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं कि हम बर्तन भी मार सकते हैं, हम झाड़ू पोछा भी लगा सकते हैं, हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं, तो फिर हम भाइयों की तरफ नजर दौड़ाते हैं और उनकी तरफ नजर दौड़ाते हैं, उनकी तरफ झुकाव करते हैं और फिर उनके साथ हाँ भाई जी हजूरी एकता बुद्धि करते हैं। तो ये विपरीत पुरुषार्थ है। तो फिर क्या होता है कि हम स्वयं ही खुद ही उन भाइयों के अधीन हो जाते हैं, खुद ही पराधीन होते हैं। फिर बोलते भी हैं कि वो न्याय तो अपनी स्वतंत्रता है, जो हुआ जितना हुआ जैसे हुआ कर लिया, और वो उसके अधीन ऐसे हो जाते हैं कि उसके साथ 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 रहना पड़ता है। अब वो आ गई तो उसके हिसाब से काम करो, कैसे करो। लोग कहीं जाना आना हो इतने बजे कि नहीं, वो बाई आती है हमारे, बाई आती, कौन अधीन है? वो तो अपने टाइम से आएगी, उसके अलावा आएगी नहीं। आप मिलो तो ठीक है, ना मिलो तो ठीक है, अब हमको काम कराना है तो हम उसके अधीन है। तो हम स्वयं अपनी ताकत को भूलकर जीव स्व स्वरूप से च्युत होकर पर की ओर का कर्म निमित्त आदि की ओर का झुकाव करके पर के साथ एकता बुद्धि रूपी विपरीत पुरुषार्थ है। ये पर पदार्थ को अपना मानना, देखो पुरुषार्थ तो होगा ही होगा, क्योंकि वीर्य गुण है तो वीर्य गुण का परिणमन तो होगा ही। पर की ओर झुकाव करने में ताकत नहीं लग रही, ऐसा नहीं है, अपनी ओर झुकाव करने में भी ताकत है, पर की ओर झुकाव करने में भी ताकत है। लेकिन असली ताकत कहते किसे हैं? देखो हम स्वस्थ हुए,
स्वस्थ हैं और हम बीमार हुए, तो कोई ऐसा कहता है मिलने आते हैं लोग, कैसे बीमार पड़ गए, कैसे हड्डी तोड़ा ली तो क्या कहते हैं कि हम चला के थोड़ी ना, यद्यपि उसमें भी वो कुछ भी पुरुषार्थ तो हुआ ही ना। हम ठंडी हवा में निकल गए, हमने कपड़े नहीं ढंग से पहने, हमने शाम के टाइम ऑरेंज खा ली फ्रिज की निकाल के, तो कुछ भी हमने किया, ये है पुरुषार्थ। लेकिन ये कैसा है, ये विपरीत पुरुषार्थ है। काम तो होगा, तदनुरूप परिणमन, जो भी कार्य हुआ, बीमार होने योग्य रूप जो कार्य हुआ, उसके योग्य जो भी हमने उससे पूर्ववर्ती पर्यायों में जो भी काम किया, वो उस बीमार होने के लिए पुरुषार्थ है। लेकिन हम उसको पुरुषार्थ नहीं कहते दुनिया में। कोई फेल हो गया कोई, तो क्या कहेगा, मैं इतनी मेहनत से फेल हुआ हूँ कितनी मेहनत से फेल हुआ, कहेगा नहीं। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं करने रूप पुरुषार्थ किया ना, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देने रूप पुरुषार्थ किया, ये पुरुषार्थ है। लेकिन विपरीत पुरुषार्थ को पुरुषार्थ नहीं कहते। तो वो पर के साथ एकता बुद्धि रूप विपरीत पुरुषार्थ करता है, तब वह स्वयं कर्म के वश हो जाता है। उस समय जीव की निर्बलता और कर्म की उस काल में सबलता है, ऐसा कहा जाता है। ऊपर थी जीव की सबलता और कर्म की निर्बलता, और यहाँ कह रहे हैं जीव की निर्बलता और कर्म की सबलता, यानी सब कुछ अपने ही हाथ में है, कर्म के हाथ में कुछ भी नहीं है। कर्म तो बेचारा चुपचाप जड़ अचेतन, न जानता है न इच्छा है, कुछ नहीं है। लेकिन ये जीव स्वयं ही, जीव को वो समझ लो अंदर से कुछ कुछ खुदकनी फूटती है, तो पर का अवलंबन लेता है, पर के सन्मुख होता है, अपने स्वरूप को भूलता है, तो उस समय कर्म हावी हो जाते हैं और कर्म आते हैं। तो कर्म आ जाएंगे तो जो ज्यादा हो जाएगा, जिसका बल हो जाएगा वो हावी हो जाएगा। और जब जीव अपने स्वरूप को सन्मुख होता है, अपने बल को पहचानता है, तो फिर कर्म दूर होने लगते हैं, तो कर्म का बल कम हो जाता है, जीव का बल बढ़ जाता है। पर के साथ एकता बुद्धि आदि होने पर जीव को राग द्वेष आदि होते हैं। इन राग द्वेष आदि के निमित्त से स्वयं कर्म बंद होता है। इस प्रकार कर्म की संतति प्रवाहित रखने में जीव स्वयं ही अपराधी है, किसी और का अपराध नहीं है। ये कर्म की परंपरा अनादिकाल से चल रही है, तो ये कर्म महारिपु मिल पायन बेड़ी डाली, और ये भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो भर्यो, ये कर्मों का कोई दोष नहीं है, कर्मों का कोई दोष नहीं। बोलते नौकर का कोई दोष नहीं, जब मालिक को होश नहीं, नौकर चुरा के ले गया तो नौकर का क्या दोष है, आपने सावधानी नहीं रखी, खुद ने अपनी चीजें निकालते समय अंगूठी निकाल रहे थे अलमारी में से, नीचे गिरा दी, अब खुद कोई ध्यान नहीं, गिर गई, अब वो ले जाएगा, उसकी क्या गलती है, खुद रुपए पैसे खुले छोड़ दिए और वो ले गया, तो क्या गलती है, आप गाड़ी में चाबी लगा के छोड़ दो सड़क पे, और फिर कहो, देखो इंश्योरेंस वाले भी वो पूरी कंडीशन रखते हैं कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस है, वो ले जाएगा तो पैसा दे देंगे, ले लेंगे इंश्योरेंस से, ऐसे नहीं मिलता है। वो पहले पूरी तहकीकात करते हैं कि आपने चाबी लगा के छोड़ दी, ले जाने कोई चला के, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। आपने पूरी सावधानी रखी, आपके बंद थी, ताला बंद था और कहीं सेफ जगह खड़ी थी, उसके बाद में भी गाड़ी चोरी हो गई, तो फिर वो इंश्योरेंस वाले क्लेम देंगे आप। पर के साथ एकता बुद्धि आदि होने पर जीव को राग द्वेष आदि होते हैं। इन राग द्वेष आदि के निमित्त से स्वयं कर्म बंद होता है। इस प्रकार कर्म की संतति प्रवाहित रखने में जीव स्वयं ही अपराधी है, उसमें कर्म अथवा निमित्तों का कोई दोष नहीं है, पूरा पूरा अपने पे। देखो वहां अपन सामायिक पाठ में पढ़ते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य, स्वयं किए निष्फल होते। वहां क्या कह रहे हैं कि हम जो पर पदार्थों पे दोषारोपण करते हैं, इसके कारण मैं दुखी हूँ, उसके कारण मैं दुखी हूँ, ये मुझे परेशान करता है, ये सर्दी ने परेशान कर रखा है, इतनी सर्दी, तो ये जो हम परद्रव्य पे दोषारोपण करते हैं, तो वहां से हटाकर क्या लाते हैं अपने कर्मों पर, कि ये जो भी समस्या प्रतिकूलता आ रही है, जो भी दुख हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, कि अपने ही कर्मों के उदय के कारण।
यहाँ उससे भी एकदम और आगे बात कर रहे हैं कि ये कर्म का उदय तो ठीक है, लेकिन ये कर्म किए किसने थे, वहां पे भी ये बात की स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, ये जीव के स्वयं के राग द्वेष आदि जो भाव हुए, उन भावों के निमित्त से कर्म की परंपरा चली है। कर्म का कोई दोष नहीं है, ये स्वयं हमने ये अपराध किए, यानी जो भी परिस्थिति हमारे साथ बन रही है, तो सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि बिल्कुल ये अपने ही अपराध का फल है। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूलता आ रही है, पारिवारिक प्रतिकूलता, शारीरिक प्रतिकूलता, आर्थिक प्रतिकूलता, जो भी कोई भी किसी भी तरह की समस्या है, उसका जिम्मेदार एकमात्र मैं स्वयं हूँ, और कोई नहीं, कोई भी नहीं। क्योंकि जैसे जैसे पूर्व भवों में पिछले समयों में हमने परिणाम किए थे, तदनुरूप कर्म बने हैं, और जो बंधा है वही उदय में आ रहा है। जो टिफिन बांध के लेकर गए हैं ट्रेन में, वही निकलेगा खोलेंगे तब। तो जो बांध के लाए हैं कर्म, वही कर्म उदय में आ रहे हैं। बांधा किसने, किसी और ने नहीं बांधा, किसी और ने बंधवाया भी नहीं, खुद ने अपने हाथ से सूखी सूखी रोटियां बांधी, बनाई और वो पैक करी। अब बोल रहे हैं सूखी रोटियां निकल रही है मेरे टिफिन, खुद ने सूखी रोटियां बना के पैक करी है, खुद ने ऐसे कर्म किए हैं, खुद ने ऐसे भाव किए हैं, तो वो स्वयं के भाव हैं। तो कह रहे हैं जीव स्वयं ही अपराधी है, उसमें कर्म अथवा निमित्तों का कोई दोष नहीं है। कर्म का सबलपना या निर्बलपना कहना, ये व्यवहार का कथन है। कर्म सबल है या निर्बल है, ये जो कहा जा रहा है, ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में ये सच्चाई नहीं, सच्चाई ये है कि बस जीव अपना, जो भी जीव का हो रहा है उसमें जीव स्वयं ही अपने, समझ लो ईश्वर है, अपने सुख दुख का कर्ता स्वयं है। देखिए नीचे ये श्रीमद राजचंद्र जी का दिया है, पढ़ लेते हैं। चेतन जो निज भाव में करता आप स्वभाव, वर्ते नहीं निज भान, करता कर्म प्रभाव। वो जो पैराग्राफ था ना कर्म की बलवत्ता वाला, उसके लिए बताया कि चेतन जो निज भाव में करता आप स्वभाव, वर्ते नहीं, यानी अपने स्वभाव को करता हुआ अपने भाव में जो वर्तन नहीं कर रहा है, यानी अपने स्वरूप सन्मुख नहीं हो रहा है, अपने स्वरूप परिणमित नहीं हो रहा है। वर्ते नहीं निज भान में, अपने स्वरूप का जिसको भान नहीं है, तो वो कर्ता कर्म प्रभाव, वो कर्म का प्रभाव करता है। चेतन जो निज भाव में, अगर वो अपने भाव में रहता है तो करता आप स्वभाव, तो वो अपने स्वभाव को करता है। ऐसे चेतन जो निज भाव में, यदि जीव अपने भाव में रहता है तो करता आप स्वभाव, तो अपने स्वभाव रूप परिणमित होता है, अपने स्वभाव को करता है। और वर्ते नहीं निज भान में, यदि अपने स्वरूप का भान नहीं, स्वरूप रूप परिणमित नहीं हो रहा, अपने स्वरूप का भान नहीं हो रहा, तो क्या कर रहा है, वो कर्म का प्रभाव कर रहा है, कर्म का बलवानपना दिखा रहा है। देखिए इस तरह से ये जो प्रश्न था शिष्य का कि वो कर्म किस प्रकार बनते हैं, वो बन कैसे रहे हैं, तो ये जवाब दिया कि कर्म कर्म का इच्छा है, यानी जीव के मोहादेश परिणाम होते हैं, तो मोहादेश परिणामों से वो कर्मों का बलवानपना बन जाता है। कर्म और कर्मों को बुलाते हैं, और जब बुलाते हैं तो उनकी मेजोरिटी होने से वो अपना हित कर लेते हैं। वास्तव में सब कुछ जीव के ही हाथ में। देखो यहाँ पूरी जो वस्तु स्थिति है, संसार और मोक्ष सब अपने हाथ में दे दिया। हम चाहें तो हम संसार में परिभ्रमण कर ही रहे हैं अनादिकाल से, और हम चाहें तो आज ही मुक्ति है, अभी मुक्ति है, ये सब अपने ही हाथ में। क्यों? क्योंकि केवल बंध और मोक्ष ये केवल अपनी मान्यता से है। हमने मान्यता में बंधन मान रखा है, और उस रूप हम परिणमित हो रहे हैं, इसलिए बंधे हुए हैं। और पहले इस मान्यता को सुधारें कि बंधन है ही नहीं, मैं सदा से मुक्त हूँ। तो ये अपने मुक्त स्वरूप का स्वीकार होगा, किया, मुक्त स्वरूप का स्वीकार करते ही बाहर में भी मुक्त हो जाता है। देखो जब देश परतंत्र था, उस पर ये जो नारा दिया था ना उन्होंने,
स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। ये कब दिया था? स्वतंत्र हो गए उसके बाद दिया ना, 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद दिया ना ये नारा। कब दिया? कि जब परतंत्र थे तभी ये नारा दिया कि ये उन्होंने द्रव्य दृष्टि, तो द्रव्य स्वभाव को पहचाना। अगर ये तभी नहीं पहचानते कि हम स्वतंत्र हैं और वो ये समझते कि हम तो परतंत्र ही हो गए, अब तो क्या। लेकिन उन्होंने अपने द्रव्य स्वभाव की स्वतंत्रता को परतंत्रता के काल में ही पहचाना, तो जाके देश स्वतंत्र हो पाया। तो जो स्वतंत्रता का स्वीकार करता है, ये मान्यता बदलता है, ये मेंटेलिटी हो गई थी सारी दुनिया भारत के लोगों की कि हम तो परतंत्र हैं, तो गुलाम ही अंग्रेजों की। तो वो मेंटेलिटी चेंज की। ये जो भी अपने फ्रीडम फाइटर्स हुए, स्वतंत्रता सेनानी, गांधी जी से लेके और सबने ये मान्यता बदली जनता की। ये मान्यता बदली तो सब आगे आके तैयार हो गए, तो उनको जाना पड़ा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मान्यता बदलनी है। हमने जो अपने आप को कर्मों के अधीन, की कर्म करा रहे, कर्म के अधीन, परद्रव्य के अधीन अपने आप को मान रखा है। कितनी कितनी अधीनता हमने मान रखी है। तो मैं किसी के अधीन नहीं, मेरा सब कुछ मेरे ही हाथ में। परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करता है, अपने सुख दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ। ये माला फेरनी रोज। कोई परद्रव्य मेरे सुख दुख का कारण नहीं, कोई भी परद्रव्य, तो बाहरी द्रव्य भी नहीं, कर्म भी नहीं। क्यों नहीं कर्म भी? क्योंकि वो जो कर्म बंधा है वो मैंने इनवाइट किया था। असादा वेदनी बंधा, कल बताया था असादा वेदनी कैसे बनता है, कैसे बनता है सुशीला आंटी, असादा वेदनी। हाँ, दुख शोक ताप आक्रंदन बद परिदेवन, अपने को पर को दोनों को मिला के तो दुखी होने से और वो वाला कर्म बनता है जिससे दुखी मिलेगा। सारे कर्मों का बताया था ना, क्रोध से क्रोध, हास्य से हास्य, ये ऐसे ही कर्म बनते हैं। तो हम स्वयं दुखी हुए हैं, तो हमने स्वयं ने असाता बांधा है। अब असाता का उदय आया, फिर क्या कर रहे हैं? फिर से दुखी हो रहे हैं। तो फिर से क्या होएगा? फिर सोच रहे हैं कि हमारे साता का उदय आ जाए, अनुकूलता उदय। कैसे हो जाएगी? तो कोई कर्म का उदय, कोई कर्म मुझको छुआ नहीं, मुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। सुन चेतना, अब जागना, सोए है अनादिकाल से, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में। अनादिकाल से मोह की गहल में सो रहे। अभी भगवान की वाणी, ये चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिन वाणी जगा रही है। दुनिया की माताएं सुलाती हैं, ये यहाँ हमको जगा रहे हैं कि वास्तव में किसी का कोई दोष नहीं, किसी का कोई दोष नहीं है। अगर अच्छा हो रहा है तो भी अपना ही है, और अगर बुरा हो रहा है तो भी अपना ही है। और वास्तव में अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो है कहाँ, ये तो वासना मात्र है ना, ये वासना मात्र है खाली, ये सब ऐसे ही है। ये कर्म का सबलपना है, निर्बलपना कहना ये व्यवहार है। देखिए, अज्ञानी जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमते हैं, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके अज्ञानी जीव भी परिणमता है। वो अज्ञानी शब्द दे दिया, ज्ञानी नहीं कर्म के उदय के हिसाब से परिणमित होता है। ज्ञानी हो गया तो वो अब वो कर्म के उदय के हिसाब से नहीं परिणमित होता। ये कर्म के उदय के हिसाब से कौन परिणमित हो रहा है? अज्ञानी। और उस कर्म का कर्ता भी कौन हो रहा है? अज्ञानी बनता है कर्म का कर्ता। ज्ञानी कर्म का कर्ता भी नहीं बनता, कर्म का भोक्ता। परिणमित होना मतलब उसका भोक्ता। अज्ञानी कर्म का कर्ता भी है अज्ञान दशा में। समय साल में ये कोई देखो गाथा दी, समय साल गाथा 80-82 की टीका रेफरेंस दिया है नीचे। बिल्कुल ये कि अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव ही कर्म का कर्ता और भोक्ता होता है, ज्ञानी कर्म का कर्ता भोक्ता होता ही नहीं है। निर्जर अधिकार में कलेश दिया है, बंधे न ज्ञानी कर्म से बल विराग अर ज्ञान। ज्ञानी जीव कर्म से बंधते नहीं है, ये उसके ज्ञान और वैराग्य का बल है।
और अज्ञानी है वो निरंतर कर्म फलों को वेदते रहते हैं, भोगते रहते हैं, बनते रहते हैं। अज्ञान दशा। अज्ञानी जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमते हैं और पुद्गल कर्म को निमित्त करके अज्ञानी जीव भी परिणमता है। इस प्रकार जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव है, परंतु परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। वो कर्ता कर्म कहा भी जाता है व्यवहार से, वास्तव में कर्ता कर्म भाव है नहीं। दोनों के निमित्त नैमित्तिक भाव है, जीव के परिणामों का और कर्म के उदय का। कर्म के उदय का और जीव के परिणामों का, जीव के परिणामों का और कर्म के बंध का। जीव के परिणामों का निमित्त पाके कर्म बंधते हैं और कर्म के उदय का निमित्त पाके जीव के परिणाम। तो ऐसा इनका परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म भाव नहीं है। ऐसा है इसलिए अब ये आगे वाला श्लोक भी इससे कनेक्टेड है। केवल श्लोक बोलना बता देती हूँ, फिर अपन चर्चा कल करेंगे। देखिए 32 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 82 पे। परोप्रतिम, देखो पहले शब्द बता देती हूँ। परोप्रतिम उत्सर्ज्य, परोप्रतिम उत्सर्ज्य स्वोपकार परो, स्व उपकार परो, स्वोपकार परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो, उपकुर्वन् परस्य अज्ञो, तो उपकुर्वन् परस्य परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। ठीक है। परोप्रतिम उत्सर्ज्य, परोपप्रतिम उत्सर्ज्य, प्रतिम उत्सर्जय सोपकार परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दृश्यमानस्य लोकवत्। परोपकृतिम् उत्सर्ज्य, उत्सर्जय उपकार परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दृश्यमानस्य लोकवत्। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो कुछ भी है वो कहा भी अपने ही कारण से हो रहा है। जो कर्म बंध रहे हैं, नहीं बंध रहे हैं, जो भी है किसी परद्रव्य के कारण अपना कोई सुख दुख है नहीं, कर्म के कारण भी नहीं है, बाहरी परद्रव्य के कारण भी नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अब तू ये जो पर के उपकार में लगा ना, बाहर में लगा है, क्या करने में लगे हैं सुबह से शाम तक, सारे समय, सारी शक्ति और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हमारी इनकम का वो किस में लगा है? समय, शक्ति, धन, वो किस में लगा है? परोपकार में लगा है, परोपकार में। कौन किस परोपकार में? ये पर है ना, ये शरीर है, इस शरीर के उपकार में लगा है सारा समय, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, यानी ज्ञान की शक्ति भी, शारीरिक शक्ति भी, धन की शक्ति भी, सब इसमें लगी हुई है। 24 घंटे में से 1 आध घंटा निकाल लेते हैं तो भी वो यहाँ शरीर की सुविधा देख दाख के वो भी उसमें सब इसी में लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसलिए तू सब ये पर के उपकार की भावना छोड़ कर, देखो कितना स्वार्थी धर्म है। दुनिया में तो कहते हैं परोपकार करो, परोपकार करो, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, लेकिन वहां स्वयं किसको मान रखा है? पर कोई स्वयं मान के उसको स्वयं कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं परोपकार को छोड़ और स्व उपकार में लग। कोई बच्चा साल भर से अपनी पढ़ाई लिखाई पे तो ध्यान देता नहीं, अपना तो होमवर्क इनकम्प्लीट है और इसको बताया जाएगा, उसको बताया जाएगा, इसका काम कर जाएगा, उसका काम कर जाएगा, तो क्या करेंगे? भैया तू ये समाज सेवा छोड़ भाई, अपना बोलते हैं ना ऐसा अपन
अपने घर का काम तो पड़ा है, इसके घर में जाके लड्डू बनाया है, उसके घर में जाके रसगुल्ला बनाया है, ये काम करा है, अपने घर की रोटियों का पता ही नहीं, अपने घर वाले बैठे होंगे। तो कह रहे हैं समाज सेवा छोड़ो, दुनियादारी, अपने उपकार में लगो। ये यहाँ पर इस श्लोक में कहा है। अर्थ अपन कल करेंगे, अभी केवल श्लोक पढ़ना अपन ने देखा है, फिर देर हो जाती है काफी पूरा होते। इस तरह से आज का होमवर्क क्या है, क्या चिंतन करना है कि कोई परद्रव्य मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, कोई परद्रव्य मुझे सुख दुख देने वाला नहीं है। अपना सुख दुख सब मेरे ही हाथ में, अपनी बागडोर, अपनी लगाम अपने हाथ में है। वो खुद घुड़सवारी करता है ना, तो खुद के हाथ में रहती है। और पीछे बग्गी में बैठा हो, लगता तो है बग्गी में हूं मैं सेठ बन के, लेकिन वो लगाम किसके हाथ में, बग्गी की, वो दूसरे के हाथ में। वो कहीं इधर दिखाते हैं पिक्चर्स में, फिर वो कहीं ले गया कहीं पे विलेन लगाम पकड़ के। तो ऐसे कर्म के हाथ में अपनी लगाम नहीं दे, सब कुछ हमारे ही ऊपर है। अपनी मान्यता बदलनी है केवल, कि हमने जो पराधीन वृत्ति पर पदार्थों में, ये पर पदार्थ मैं हूं और ये मेरे हैं, ऐसी जो मान्यता कर रखी है और ये मेरे सुख दुख के कारण है, बस ये पूरी जिनवाणी का यही सार है। सात तत्व का श्रद्धान का मतलब क्या है, सात तत्व के श्रद्धान का मतलब क्या है, मैं जीव हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ, है ना। और सुख दुख के पर कोई पर पदार्थ मेरे सुख दुख के कारण नहीं, मैं स्वयं ही अपने सुख का कारण। ये तो आश्रम समर्णिजम, ये सब हो गया इसमें, जीव अजीव आश्रम समर्णिजम, ये तत्वार श्रद्धान है। ऐसे अपनी मान्यता को हम सुधारें इस कामना से। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, करो निश्चिंत परमात्मा, जीवन हमारा है, ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष सत्ता, ज्ञान जीवन हमारा है, अहो चैतन्य सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत परनिर्विशेष जीवन हमारा। जब आश्रम में शिवानी बात पड़ती बोलिए निता। दीदी एक बात पूछूं आपसे, हम मतलब लोकल ही है, जैसे आपने इंश्योरेंस की बात कही, मैं कहीं रहती थी, हमारे बराबर में 2-3 दिन के बाद ही उसने कुछ फायदा उठाना चाहा मेरा, कि मैं गाड़ी अपने आप ही उठवा दी और कहा आंटी अगले दिन आके आप ये कह दो इंश्योरेंस वाले आए कि गाड़ी मैंने देखी रात को, यहाँ सवेरे गायब हो गई। अब मेरे को नई नई थी, मैंने सोचा क्या करूं, मैं चुप रही और मेरे बराबर में खड़ा करके इंश्योरेंस वाले को कह दिया आंटी ने देखा है रात को गाड़ी थी और सवेरे नहीं थी। तो मैंने नहीं कहा उसने, फिर भी पाप तो लगेगा थोड़ा बहुत।
लगेगा ना आप चुप रह गए। चुप रह गए। मैंने ये नहीं कहा ना कि मैंने तो नहीं देखी, कोई मेरे सामने खोल लिया का कोई। हाँ। मतलब नए नए गए थे हम उस एरिया में, और इतना देखो कितनी दुनिया कैसी बेवकूफ है। मैं कई दिन के बाद सोच रही कि इसकी गाड़ी कौन ले गया होगा। कोई बेवकूफ है, कोई गाड़ी ले जाएगा ऐसे। अपने आप ही दिमाग में आया, मैं कितनी होशियार दुनिया है। और देखो पाप कैसे बनते हैं। कैसा इतना है। इतनी होशियारी है कि अपने आप ही गाड़ी उठवा दी, और अपने आप ही कह दिया इंश्योरेंस वाले आएंगे तो उनको आप कह देना। मैंने कहा मैं क्यों कहूँ। तो ये ऐसी ऐसी दुनिया है, ये बात है। देखो पाप बनते हैं तो कैसे बनते हैं। चोरी रूप हुआ ना पाप तो, हाँ बिल्कुल। चोरी रूप हुआ ना। पूरी। हाँ दुनिया ऐसी है जी। तो यही कह रही थी, थोड़ा बहुत तो बनेगा ही। सही। सही।